अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बरतानिया की हुकूमत का कहना है कि मुस्तकबिल में खिला एक अहम मैदान जंग बन जाएगा, जहां सबसे बड़ा खतरा एग्जोएटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर अटैक यानी जमीन की फिजा के बाहर जौहरी हमले हैं। बरतानवी वजारत दिफा की एक रिपोर्ट में इदारा ने इस तरह के हमले को मुस्तकिल खतरे के मंजरनामे के तौर पर बयान किया है, जो इलेक्ट्रॉनिक जंगों, लेजर से वार, साइबर हमलों या ASA तेज मदार में एंटी सैटेलाइट हथियारों के मजमूई हमलों से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे खिला में आर्जी तौर पर तवील मुद्दती या मुमकिन तौर पर अहम लम्हात हैं, उस पर खलल पड़ सकता है, या पर इलेक्ट्रॉनिक जंग से लेकर जिस्मानी और गैर जिस्मानी हमलों के खतरात भी हैं। ताहम रिपोर्ट में इस तरह के हमले के इम्कान के बारे में मजीद तफसील बताई नहीं गई। रुकने पार्लिमान और दिफाई सेक्रेटरी बीन विल्सन ने रिपोर्ट में लिखा है कि खिला के बेमिसाल फवायद हैं, लेकिन इसे नए खतरात का सामना भी है। रोजमर्रा की जिंदगी खिला पर इन्हिसार करती है और मुसल्लह अफवाज के लिए भी खिला अहम है, जो अस्करी टेक्नोलॉजीज में भी मददगार है। उन्होंने मजीद लिखा, खिला हमें आलमी सतह पर कमांड एंड कंट्रोल, निगरानी और इंटेलिजेंस फराहम करने और मिसाइलों के खिलाफ वारने की सलाहियत रखने के काबिल बनाता है। स्पेसएक्स और अमेज़न जैसी निजी कंपनियों के तैयार करदा कवी पर प्रोजेक्ट की मदद से मेगा कॉन्स्टलेशंस, हजारों मसनूई सैटेलाइट्स के नेटवर्क और दोबारा इस्तेमाल के काबिल रॉकेटों की वजह से खिला तक रसाई सस्ती और आसान हो गई है, जिससे इस शोबे में मुसाबिकत, तनाज़े और मुकाबलेबाजी भी बढ़ चुकी है। वो ममालिक जो बरतानिया से दुश्मनी कर सकते हैं, जैसा कि रूस और चीन, जिनका खास तौर पर रिपोर्ट में जिक्र है, इलेक्ट्रॉनिक जंग, बराह रास्त तवन्नाई के हथियार, मदार में एंटी सैटेलाइट हथियार और जमीन से दागे गए एंटी सैटेलाइट मिसाइलों के जरिए हमारी सैटेलाइट मवासलात को रोकने और उनका फायदा उठाने और हमारे खिलाई निजाम को खतरे से दोचार करने और मुमकिन तौर पर तबाह करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बचाव के लिए हुकूमत बरतानिया सैटेलाइट दिफाई निजाम स्काईनेट को भी मजीद सेंसर के साथ बेहतर बनाने के लिए मुमकिन मौकों पर गौर कर रही है, जिसमें क्वांटम फील्ड सेंसर, सेकेंडरी पेलोड्स और मजीद खिलाई जासूसी भी शामिल है। रिपोर्ट में इंटेलिजेंस इकट्ठा करके पेशगी खतरात से निपटने के लिए दिफा पर तवज्जो दी गई है। इसमें लिखा है कि हम निगरानी करते रहेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे और जहां मुनासिब हुआ खिला में हमारे मुफादात के खिलाफ कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देंगे। हम नेटो के इस इतराफ का खैर मकदम करते हैं कि खिला से या उसके अंदर हमले इत्तेहाद की सलामती के लिए एक वाज़ेह चैलेंज है और ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी का बायस बन सकती है। हम बैन अक़वामी और मुल्की कानून के मुताबिक इसका मुनासिब जवाब देंगे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मुतअद्दिद माहौलियाती खतरात भी हैं, जो खिला में जमीन दोनों पर हमारी सलाहियतों में खलल डाल सकते हैं, जैसे खिलाई मलबा या सोलर फ्लेयर्स, सूरज से निकलते शदीद शोले जो सैटेलाइट की सलाहियत को कम कर सकते हैं या गैर जरूरी असरात पैदा कर सकते हैं। इन चैलेंजेस का हल डिपार्टमेंट फॉर बिजनेस, एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी की बात की रिपोर्ट में पेश किया जाएगा। माहिरीन ने खिलाई मलबे पर उनके मुमकिन मुज़िर असरात की वजह से तमाम एंटी सैटेलाइट हथियारों पर पाबंदी लगाने का मशवरा दिया है। खिलाबाजों, खिलाई एजेंसियों और हुकूमती हुक्काम ने अक़वाम मुत्तहिदा से एक खत में ऐसे हथियारों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है जो मदार में मौजूद अशिया को तबाह या गैर फ़ाल करने के लिए किसी किल व्हीकल या शर अपनल का इस्तेमाल करते हुए तेज रफ्तार स्ट्राइक में इस्तेमाल होते हैं। अमेरिकी स्पेस कमांड के मुताबिक रूस ने जुलाई 2020 में पहली बार और उसी साल दिसंबर में दोबारा खिला में एंटी सैटेलाइट हथियार का तबाही के बगैर टेस्ट किया था। पेंटागन की इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ऐसे मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक हथियार भी तैयार कर रहा है जो ज्यादा बुलंदी और निचले मदार में मौजूद सैटेलाइट्स को निशाना बना सकते हैं।
امریکہ بھی خلا کی تسخیر میں مصروف ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ ایسے خلائی ہتھیاروں کو منظر عام پر لا سکتا ہے جو بظاہر ہدف سیٹلائٹ یا خلائی جہاز کو تباہ یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس طرح کے ہتھیاروں کو 2020 میں منظر عام پر لایا جا سکتا تھا، لیکن کورونا وبا اور ٹرمپ انتظامیہ کے افغانستان سے انخلا کے منصوبوں نے اس طرح کی اعلان کو مؤخر کر دیا تھا۔ دوستو، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔